नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। आज हम आपके सामने खबरों को एक नए रूप में लेकर आए हैं। जाग उठा भारत खबरों के इस नए सिलसिले में वो खबरें भी होंगी जो कल छूट गई थी और साथ ही हम आज की सबसे बड़ी खबरों पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें आज के दिन की अहमियत आखिर क्या है और क्यों आज का दिन है खास महिमा। बिल्कुल गायत्री, और देखिए सबसे बड़ी बात कि अगर आज की बात करें हिंदू पंचांग के अनुसार आज की तारीख विक्रम संवत आषाढ़ 25 2081 है और भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर यानी कि शक संवत के मुताबिक आज आषाढ़ 26 1946 की तारीख है। आज के दिन का महत्व क्या है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर डालते हैं एक नजर। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में यूपी पर गहन मंथन। जेपी नड्डा ने केशव मौर्य और भूपेंद्र चौधरी के साथ चर्चा में योगी के नेतृत्व पर जताया भरोसा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बुलाई मंत्रियों की बैठक। मुस्लिम आरक्षण पर अमित शाह की दो टूक, कहा कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विरोधी, हम नहीं छीनने देंगे पिछड़ों का हक। हरियाणा में मुस्लिम आरक्षण की नहीं देंगे अनुमति। केंद्र सरकार ने नीति आयोग का किया पुनर्गठन। शिवराज सिंह, राजनाथ सिंह, अमित शाह समेत सीतारमण बनी पदेन सदस्य। सहयोगी दलों के वरिष्ठ मंत्रियों को भी मिली जगह। उधर ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर ने पुणे डीएम के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। उत्पीड़न का लगाया आरोप। पूजा की आईएएस ट्रेनिंग की गई रद्द। 23 जुलाई तक मसूरी लौटने के आदेश। जीतन सैनी मर्डर केस में पुलिस के हाथ लगी सीसीटीवी फुटेज। वीडियो में दिखे 4 संदिग्ध। 2 लोगों ने जीतन सैनी से बाइक गिरवी रखकर उधार लिए थे पैसे। और बजट सत्र से पहले हलवा सेरेमनी का आयोजन। बजट की तैयारी पूरी होने पर वित्त मंत्री ने अधिकारियों का मुंह कराया मीठा। 22 जुलाई से शुरू होगा सत्र। खबरों की शुरुआत करते हैं और अब बात करते हैं इंसाफ अधूरा है कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। देखिए, जब पुलिस अपना काम सही से नहीं करती तो फिर उसका सीधा सीधा फायदा आरोपी को मिलता है और ऐसा ही कुछ हुआ है। अजमेर शरीफ के खादिम की बात करें अगर तो देखिए उनके जो भतीजे हैं उनको सीधा सीधा फायदा इसका मिला है। बिल्कुल, गौहर चिश्ती उनका नाम है और गौहर चिश्ती के कई ऐसे वीडियोस हमने देखे महिमा जो सामने आए थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने गौहर चिश्ती को बरी कर दिया और अब गौहर चिश्ती एकदम खुलकर सर तन से जुदा के नारे लगाता हुआ दिखा। सवाल यह है कि आखिरकार इतने सारे वीडियोस के बाद भी कोर्ट ने क्यों बरी कर दिया। इन तमाम सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। माननीय न्यायालय ने सर तन से जुदा नारे लगाने वाले सभी मुल्जिमान को सभी सेक्शंस में बरी कर दिया है। इस प्रकार के अगर अपराधी खुले में घूमेंगे तो ये समाज के लिए खतरा है। राजस्थान के अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के दरगाह के बाहर लगे जिस नारे ने पूरे देश को हिंसा का सबसे विभत्स चेहरा दिखाया, जिस पर देश के सबसे विवादित नारे सर तन से जुदा के नारे लगाने के आरोप लगे, जिस पर राजस्थान सहित देश के कई राज्यों को सांप्रदायिक की आग में झोंकने का आरोप लगा। उस केस के मुख्य आरोपी गौहर चिश्ती और उसके 6 साथियों को अजमेर कोर्ट ने मंगलवार को बरी कर दिया। माननीय न्यायालय ने सर तन से जुदा नारे लगाने वाले सभी मुल्जिमान को सभी सेक्शंस में बरी कर दिया है। फैसला अभी प्रोनाउंस किया है, डिटेल ऑर्डर आएगा, मैं उसको देखूंगा, मैं उसकी अपील पेश करूंगा, माननीय उच्च न्यायालय में अपील पेश करूंगा। क्या मामला था? मामला 2022 का था और उन्होंने एक मौन जुलूस निकाला था। मौन जुलूस का फ़ायदा उठाया इन मुल्जिमान ने और इन्होंने एक ऐसा नारा लगाया जो भारत में कभी नहीं लगा था। सर तन से जुदा का इन्होंने नारा लगाया। उसके बाद उदयपुर की घटना हुई, अमरावती में घटना हुई, वहाँ मर्डर हुए। इन लोगों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज हुआ, मामला चला। 2 साल से मुख्य आरोपी गौहर चिश्ती जेसी में था। आज माननीय न्यायालय ने सभी मुल्जिमान को सभी सेक्शंस में बरी कर दिया है। अजमेर कोर्ट ने यह फैसला इसलिए सुनाया क्योंकि सरकारी वकील की तरफ से लगाए गए आरोपी अदालत में सत्यापित नहीं हो पाए। जाहिर है अजमेर कोर्ट ने आरोपी को क्लीन चिट बस इस बिना पर दी क्योंकि उनके खिलाफ सबूत अपर्याप्त थे। खैर, कोर्ट के फैसले के डिटेल में जाएं, इससे पहले आपको याद दिला देते हैं वो मामला जिसने पूरे देश को कट्टरवाद का घिनौना चेहरा दिखाया था और जिसे गौहर चिश्ती और उसके 7-6 आरोपी पिछले करीब 2 साल से कटघरे में थे। 17 जून 2022 को अजमेर दरगाह की सीढ़ियों पर नारेबाजी हुई।
7 आरोपियों ने सिर तन से जुदा के नारे लगाए। मामले में 22 गवाह 32 दस्तावेज पेश किए गए। गौहर चिश्ती इस केस में मुख्य आरोपी बना। गौहर पर भीड़ को भड़काने और भड़काऊ नारेबाजी का आरोप लगा। इस सिलसिले में दरगाह थाने में 7 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। केस दर्ज होने के बाद गौहर चिश्ती फरार हो गया। बाद में गौहर चिश्ती की हैदराबाद से गिरफ्तारी हुई। बहरहाल ये कहानी शुरू हुई थी 17 जून को, यानी जिस रोज पहली बार अजमेर दरगाह की सीढ़ियों पर मौन जुलूस के दौरान सिर तन से जुदा के नारे लगे। उस घटना के कुछ रोज बाद ही यानी 28 जून 2022 को उदयपुर में मोहम्मद रियाज अंसारी और मोहम्मद गौस नाम के 2 हत्यारों ने टेलर कन्हैया लाल को बेरहमी से मार डाला। उन दोनों हत्यारों ने यह हत्या इतनी बेरहमी के साथ अंजाम दी थी कि पूरा देश गुस्से और दहशत की आग में झुलस गया। इस हत्याकांड को सीधे सिर तन से जुदा नारे के साथ जोड़कर देखा गया। आरोप लगे कि अजमेर दरगाह के मौलाना गौहर चिश्ती के लगाए गए नारों से प्रभावित होकर ही मोहम्मद कियाज अंसारी और मोहम्मद गौस ने उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की हत्या की। जिसके बाद जैसा कि आपको पता है कि फरार गौहर चिश्ती को गिरफ्तार करने के लिए अजमेर पुलिस को क्या क्या पापड़ बेलने पड़े थे। हैदराबाद से लेकर देश के कई शहरों में NIA से लेकर अजमेर पुलिस ने उसकी तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाए, तब जाकर वो हैदराबाद से गिरफ्तार हुआ। बेशक राजस्थान के अजमेर का ये केस देश भर में खासा चर्चा में रहा, इसलिए इस केस पर निगाहें पूरी देश की थी। लेकिन जैसे ही अजमेर से स्थानीय कोर्ट ने मंगलवार को इस केस में फैसला सुनाते हुए 7 आरोपियों को बरी किया, पूरे देश में लोग हैरान हो गए, क्योंकि ये मामला सिर्फ नारेबाजी से नहीं जुड़ा था, बल्कि ये धार्मिक कट्टरवाद और लोगों को भड़काने से जुड़ा था, जिसका अंजाम लोग उदयपुर में कन्हैया लाल मर्डर केस के रूप में देख चुके थे। यही वजह है कि अदालत ने जैसे इस केस में 7 आरोपियों को बरी किया, लोगों के बीच इस केस को लेकर चर्चा शुरू हो गई। वहीं इस मामले में बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने तो तत्कालीन सरकार के नियत पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि तत्कालीन गहलोत सरकार ने साक्ष्य नहीं जुटाए, अदालत में सबूत पेश नहीं किए, जिसके कारण कोर्ट ने गौहर चिश्ती को बरी कर दिया। मैं न्यायालय का सम्मान करता हूं और मैं न्यायाधीशों से निवेदन करता हूं, कहाँ कुछ कमी रही होगी, साक्ष्य मिटाने वाले भी कहीं ना कहीं अपराधी हैं, पैरवी कमज़ोर रही तो भी ठीक नहीं है। मैं सरकार से भी मांग करता हूं कि ऐसे अपराधी, आतंकवादी के स्वभाव के जिहादी लोग, इनको सज़ा होनी चाहिए, कहीं भी ये छूटने नहीं चाहिए। अपराधियों में भय बना रहेगा, कानून का पालन और विश्वास बना रहेगा, और इस प्रकार के अगर अपराधी खुले में घूमेंगे तो ये समाज के लिए खतरा है। इसलिए ऐसे अपराधियों को तो 100% सजा होनी चाहिए। कुल मिलाकर यह फैसला इस वक्त भले ही गौहर चिश्ती और उसके साथ 6 अन्य आरोपियों के पक्ष में आता दिख रहा है, लेकिन ये तय है कि इस विवादित आरोप से अजमेर दरगाह में नफरती तकरीरें गढ़ने वाले आरोपी अभी मुक्त नहीं होने वाले हैं, क्योंकि सरकारी वकील गुलाम नजमी ने कहा है कि पूरे फैसले को ठीक से पढ़ने के बाद वो स्थानीय अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।